हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके होम साइंस का है। होम साइंस में यूपी खास करके ये मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 24 सितंबर, उसके लिए है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक हमारा है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सभी पेपर के लिए। अगर हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर लें तो एक ये ऐसा पॉइंट होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन हेल्थ साइंस से काफ़ी क्वेश्चनों को पुटअप किया जाता है। तो हेल्थ साइंस कब सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आराम से हेल्थ साइंस से मिल ही जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बिल्डिंग का काम चल रहा है ऊपर बिल्डिंग में, तो थोड़ा अगर आवाज़ होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो देखिए, यहाँ पे आज हमारा जो होने वाला है टॉपिक वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है। ओके, क्या है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से सुनिएगा, बस एक बार ध्यान से पढ़ेंगे पूरा तैयार हो जाएगा। समान रूप से जो व्यक्ति देखने से हिष्ट पुष्टि दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है। ये बात सभी के अंदर ये धारणा होती है, अगर एक इंसान हमारे सामने पूरी तरह से हिष्ट और पुष्ट खड़ा है तो वो क्या है, एक स्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक वो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होता उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते। और जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके चेहरे की जो चमक होती है, जो रौनक होती है, उसकी आँख की जो चमक होती है, ये सब हम लोग को ऑलरेडी देखने से पता चल जाता है कि एक ये स्वस्थ व्यक्ति है। यानी कि वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या संवेगात्मक रूप से हो, तीनों तरीके से वो क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम आपको शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं। अगर इन तीनों पहलुओं को कोई क्रॉस कर जाता है, यानी वो तीनों रूप से स्वस्थ है, तभी वो स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बुक की बात देख लेते हैं। बुक में आपके क्या लिखा है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति पराया नहीं होगा, यहाँ पे इसको आप लोग पराया बोलेंगे। ठीक है, किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता तो उसके विपरीत क्या होता है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को हम लोग अक्सर क्या मानते हैं कि कोई भी रोग से वो ग्रस्त नहीं है तो वो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग का शिकार होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, यही तो हम लोग मानते हैं। जो प्रायः किसी न किसी रोग से हमेशा बीमार रहता है, किसी को फीवर हो रहा है, हर हफ्ते उससे कोल्ड हो रहा है, तो ये सारी जिससे प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग स्वस्थ नहीं मानते हैं। जो हमारे सामने एक क्या होता है, बिना रोग नहीं हो रहा, वो रोग से कभी भी ग्रस्त नहीं होता है, उसे हम लोग स्वस्थ मान लेंगे। ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी धारणाएं उचित होते हुए भी स्वयं में जो ये हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ये पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है तो वो स्वस्थ है। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बार बार रोग से शिकार हो रहा है, वो उसे रोग हो रहा है, तो उसे हम लोग अस्वस्थ मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य धारणा, जो भी ये धारणा है, ये उचित होते हुए भी क्या है, स्वयं में पूर्ण नहीं है। यानी कि ये स्वयं में पूर्ण नहीं, इस बात को ये पुष्ट नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, वो स्वस्थ है। वास्तव में स्वास्थ्य की धारणा प्रायः व्यापक होती है। यानी स्वास्थ्य की धारणा जो होती है, एक विचार जो होता है, एक अर्थ जो होता है इसका, ये बहुत ही व्यापक है, जिसको समझने के लिए हमें सभी पक्षों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो WHO ने, देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट और याद करने का बहुत अच्छा यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, WHO है आपका, क्या है, तो डब्ल्यू
WHO का फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो WHO ने क्या शब्द दिया है स्वास्थ्य के लिए? तो इन्होंने कहा है कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वस्थ नहीं होता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और क्या है, संवेगात्मक कल्याण में निहित होता है। हमने पहले ही आपको बताया, जो व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है उसे ही स्वस्थ माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रोगों से मुक्त है तो उसे स्वस्थ हम नहीं कह सकते हैं, जब तक कोई व्यक्ति है तो उसका संपूर्ण शारीरिक की बात कर लिया जाए, मानसिक या संवेगात्मक, ये जब तक पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं होंगे उन्हें स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा है? WHO ने कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे पढ़िए। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर, मन, संवेग से होता है, जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह से सामान्य होता है, उसे ही स्वस्थ कहा जा सकता है। अभी आप लोग समझ गए होंगे मेन परिभाषा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का। देखिए, यहाँ से आप लोग आराम से अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन से होते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर, मन तथा संवेग से होता है, जो कि क्या है, जो कि उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह से समान होता है, उसे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। ओके, इन पॉइंट को याद रखिएगा, ये WHO के अनुसार है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग इसके स्वास्थ्य के डिफिनीशन को देखेंगे तो आगे क्या है? तो आगे है इस प्रकार स्वास्थ्य के 3 मुख्य पक्ष होते हैं। अभी 3 मुख्य पक्ष होते हैं, कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। ओके, स्वास्थ्य के अर्थों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? तो JF विलियन ने कहा है कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है, यानी स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। सेवा करने के योग का मतलब कि वो अपने सभी कार्य को कर रहा है, अपने दायित्व को पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं जब वो अपनी दिनचर्या को चलाना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो कार्य करेगा, तो उस सेवा को वो भली भांति पूर्ण करेगा। ये किसने कहा है? JF विलियम ने कहा है। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य का व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्व है। ठीक है, ये तो आपके अर्थ और परिभाषा है। आपने क्या देखा अभी तक? अर्थ और परिभाषा। अब अगला पॉइंट आपका जो आता है वो क्या है? तो वो है आपका क्या? तो स्वास्थ्य के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? हमने आपको शुरू में बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है तो वो कैसा होगा? उसका शरीर, उसके चेहरे पे एक अलग की चमक होगी, रौनक होगी, उसके आँख में अलग से चमक होगी, उसका हेयर जो बाल होता है वो सिल्की चमकदार होंगे। तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। तो यहीं पे आपके कुछ लक्षण दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, चाहे UP TGT PGT की या आप UGC नेट LT किसी भी की भी बात कर लीजिए, मुख्य सेवा की बात कर लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप कोई भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लक्षण को देख लेते हैं। तो इसके लक्षण में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य के अर्थ को जान लेने के उपरांत व्यक्ति के लक्षणों का भी जो है वर्णन किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लक्षणों को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। कितना है? प्रत्यक्ष स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं, एक क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष स्वास्थ्य के लक्षण को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष लक्षण को देख लेते हैं, यानी स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है? तो पहला पॉइंट आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति का शारीरिक वजन उचित हो, अर्थात शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात होना चाहिए। वजन का सामान, ठीक है, वजन का सामान
से कम या अधिक होना दोनों ही अस्वास्थ्य का लक्षण होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे सन 2020 का आईसीएमआर द्वारा जो प्रस्तावित दिया गया है, एक उसमें क्या दिया गया है कि एक लेडी का हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी उसका वेट कितना होना चाहिए। तो उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि एक जो है 55 हाइट होनी चाहिए और 55 वाली 55 वेट होना चाहिए। कितना? तो 55 वेट की बात की गई है। और जो 55 वेट किसका होना चाहिए, तो जिसकी हाइट कितनी है 5.3 है, उसका वेट कितना होना चाहिए 55 केजी होना चाहिए। अब उससे कम अगर उसका वेट 1-2 किलो की बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर उससे कम क्या हो रहा है देखिए, और ऐसे जो है क्या हो जा रहा है, अगर उससे 1-2 किलो कम हो रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा कम है, यानी 40 है 45 है, तो वो अस्वस्थ माना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 60-65 किलो का हो जाता है, तब भी वो अस्वस्थ माना जाएगा। ये आपकी एक बात कही गई है। अगर ऊपर की आवाज़ आप लोग को आ रही हो बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिल्डिंग में काम चल रहा है, मैंने पहले बता दिया। इसलिए मैं वीडियो 2-3 दिनों से नहीं बना रही थी, लेकिन फिर भी इतना गैपिंग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट हमारा जो है, अस्थि संस्थान का उचित विकास होना चाहिए। अस्थि संस्थान का मतलब आपकी अस्थियां जो है हाथ पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अस्थियों में किसी प्रकार का आगे या पीछे की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। विभिन्न अस्थियों के जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक होने चाहिए। ठीक है, तो आपके हाथ, यानी आप हाथ को किधर भी घुमा सको, कलाई आराम से चारों तरफ घूम सके, हर तरह से आप चल सको, उठ सको, बैठ सको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अस्थि संस्थान के विकास पर ध्यान देती हैं। तो ये प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर अस्थियाँ आपकी उचित प्रकार से काम नहीं कर रही है, वो जोड़ उसका काम सही से नहीं कर रहा है, किसी के देखिए घुटने में दर्द होता है, उठने बैठने में इसको दिक्कत होती है, तो किसी का हाथ ऐसे सीधे करने पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया गया है कि दांत सुंदर, मजबूत तथा स्वस्थ होने चाहिए। ये भी हम लोग देख सकते हैं। उसका वक्ष जो होता है, सीना, यानी सीने की जो होती है, समुचित रूप से विकसित होनी चाहिए और उसमें स्वाभाविक फैलाव भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे किसी का ऐसे सिकुड़ा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से सिकुड़ा हो, बिल्कुल उचित होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ढांचा संतुलित हुआ, सधा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत लोग थोड़े झुक के चलते हैं, थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। जो पूरी तरह से संतुलित हो वही स्वस्थ माना जाता है, और ऐसी चीज़ों को हम लोग देखकर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार का स्वाभाविक चमक होता है। ये बातें अभी मैंने भी डिस्कस की है। उसकी आंखें प्रभावशाली प्रतीत होती हैं तथा आंखों के नीचे काले गड्ढे या काले निशान नहीं होते हैं। जो स्वस्थ होता है ये प्रत्यक्ष में आ रहा है। ओके, बहुत लोगों को देखिए टेंशन की वजह से आंख के नीचे ऐसे काले घेरे बन जाते हैं, आंख के चारों तरफ काले हो जाते हैं, आंखें उसकी थोड़ी सी ऐसे देखोगे तो लगेगा उदास उदास है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। चेहरे की बात कर लो, किसी भी चीज़ की, ये नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियाँ सुसंगठित एवं सुविकसित होती हैं। शरीर देखने में सुंदर प्रतीक होता है। स्वस्थ व्यक्ति के बाल चिकने, घने, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। ये सारे पॉइंट किसके थे? प्रत्यक्ष के थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? अप्रत्यक्ष देखेंगे। ठीक है, आवाज़ कम हुई है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी से पढ़ा के आप लोग के वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूँ आवाज़ शुरू होने से पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हमने आपको बताया। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे मानेंगे। ठीक है, तो देखिए, शरीर के विभिन्न संस्थानों की उचित ढंग से कार्य करना, शरीर के लक्षण को केवल शरीर की बाहरी रूपरेखा देखकर हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? नहीं जान सकते हैं, सॉरी, नहीं जान, हाथ से चलता है, इसको विभिन्न पक्षों द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार में
पाचन संस्थान, चाहे पाचन संस्थान देखिए बहुत लोगों का क्या होता है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं लेकिन उनके पेट में, उनके पाचन संस्थान में कोई कमी होती है, यानी वो खाना खा रहे हैं तो उनको बहुत देर में पच रहा है, बहुत लोगों को पचता नहीं, खाने के बाद तुरंत फिर सोने जाना पड़ता है, बहुत लोगों को कई दिन कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है पाचन तंत्र। स्नायु तंत्र यानी कि स्नायु तंत्र का मतलब हो गया आपके ब्रेन, ठीक है। अब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। ये अब रक्त परिसंचरण संस्थान यानी रक्त परिसंचरण पूरी तरह से आपके शरीर में, देखिए बहुत लोगों को क्या होता है, कहीं पे क्या होता है, कहीं पे रक्त नहीं पहुंच रहा है तो उसको वहाँ पे लकवा की शिकायत हो गई या झंझनाने की शिकायत हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। श्वसन तंत्र, बहुत लोगों को श्वसन तंत्र में भी दिक्कत होती है, तुरंत उसे दमा की दिक्कत हो जाती है या बहुत ज़्यादा काम कर दिया तुरंत हाँफने लगा, ये सारी प्रॉब्लम आती है। विसर्जन संस्थान आदि ठीक प्रकार से कार्य करना अगर कार्य कर रहे हैं तो समझिए स्वस्थ एक ये अस्वच्छ, देखिए क्या ठीक प्रकार से कार्य करना स्वास्थ्य का एक अप्रत्यक्ष लक्षण होता है, ठीक है। इसे हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ अगर कोई पे हम लोग परीक्षण कराते हैं तभी इसका हम लोग को पता चलेगा। ये देखा नहीं है, विभिन्न परीक्षणों द्वारा ही हम पता कर पाते हैं। देखिए आगे आप लोग देखेंगे, सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है कि स्वस्थ व्यक्ति को संवेगात्मक दृष्टि से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए संवेगात्मक स्थिरता का होना अनिवार्य। संवेगात्मक अस्थिरता को स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल लक्षण माना जाता है। जैसे बहुत असंवेग का मतलब सारे लोग रो रहे हैं, आप वहाँ जाके अकेले हंसने लगो, ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके संवेग होते हैं। आपका क्रोध होता है, आपको गुस्सा आया, आप कोई चीज़ तोड़ फोड़ रहे हो तो आप स्वस्थ नहीं माने जाओगे, ठीक है। क्या होगा, आप स्वस्थ नहीं माने जाओगे। जो अपने गुस्सों पे कंट्रोल कर ले वही सही मायने में एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा, लास्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त आत्मनिरीक्षण, यानी आप अपना निरीक्षण कर सको कि आप में क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या लोग आपके अंदर पसंद करते हैं, आपका व्यक्तिगत कैसा है, आप समाज में कैसे लोग आपको देखते हैं, शारीरिक पारिवारिक सामंजस्य कैसा है आपका, यानी कि परिवार के साथ तालमेल अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जीवन में नियमितता, परिपक्वता हो गया, सर्वज्ञ जीवन हो गया, अपने व्यवसाय से संतुष्ट हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ अच्छे मानसिक क्या होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। ये सब क्या हो गए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। ये अप्रत्यक्ष आपके लक्षण थे। ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं, इसमें से कोई भी एक आत्मनिरीक्षण किसके अंतर्गत आता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सर्वज्ञ जीवन क्या है या परिपक्वता क्या है जीवन में, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत बार बने हैं, बहुत बार पेपर में आए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।